नमस्कार, सिंहासन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का मुद्दा आपके सामने रख देते हैं। बात हम लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 का सियासी रण अब और तेज होता जा रहा है। अयोध्या, जहां राम मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, अब वही चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बनता जा रहा है। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर छिड़े विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि जो लोग आज राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं, वही अतीत में मंदिरों पर कब्जा करते थे और श्रद्धालुओं के चंदे का इस्तेमाल मस्जिद की दीवारें बनाने में किया जाता था। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर सनातन आस्था को बदनाम करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामियां छुपाना चाहती है, नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रही है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें कुछ ऐसा याद दिलाते हुए नजर आए कि प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया। राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से यूपी की चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। क्या मिशन 2027 से पहले आस्था बनाम आरोप की सियासत और तेज होगी? क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जिसके बाद समाजवादी पार्टी अब परेशान हो गई है? अलग थलग एक तस्वीर नजर आ रही है। सुनवाते आपको मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बहनों और भाइयों, इन्होंने इतना माहौल खराब करके रखा हुआ था। दुर्गा पूजा के समय दुर्गा पूजा नहीं रखने देते थे, जन्माष्टमी के समय बैन कर देते थे आयोजन पे, होली के समय में होली मनाने नहीं देते थे, मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे। आज आप देखते होंगे कि हमारे हर विधायक ने अपने अपनी विधानसभा में 8-8, 10-10 मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य को संपन्न किया है। यह कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन जो लोग कर नहीं सकते थे, जो इंसेफ्लाइटिस समाप्त नहीं कर सकते थे, जो गरीबों को जमीन का पट्टा और आवास की सुविधा नहीं दे सकते थे, राशन की सुविधा नहीं दे सकते थे, जो नौजवान का रोजगार छीनने का पाप करते थे, वे लोग अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते थे? और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। निश्चित रूप से सब लोग जानते हैं कि सरकार का पैसा किस प्रकार से कब्रिस्तानों में इस्तेमाल हुआ, किस प्रकार से मुस्लिम संस्थाओं को दिया गया, ये सब जानते हैं, जग जाहिर है। और समाजवादी पार्टी का एजेंडा हमेशा हमारी परंपरा, हमारी विरासत, हमारी आस्था और सनातन को अपमानित करने का रहा है। हमेशा हमारे साधु संतों को, हमारे मठ मंदिरों को किस प्रकार से उन्होंने समाज में उनकी विश्वसनीयता कम करने का पूरा प्रयास किया है, ये सब जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है हिंदू विरोध का, वो सब जानते हैं। तो आपने सुना मुख्यमंत्री को भी, भूपेन्द्र चौधरी को भी, किस तरीके से आप तल्ख टिप्पणियां आप सामने आ रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठा रही है, लेकिन ऐसे बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने उल्टा सपा को ही घेर लिया है, जिसके बाद अब विपक्ष टेंशन में आ गया है। कैसे और किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये इन सबों का चलता फिरता चेहरा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भगवान श्री राम जी के मंदिर में हो रहे समर्पण राशि की चोरी को छुपाने के लिए, अपने इष्ट मित्र चोरों को बचाने के लिए बार बार विपक्ष पर आरोप लगाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछा जाए, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई प्रावधान है, कोई ऐसा स्टेटरी बॉडीज है जैसे कि तमिलनाडु में है
या फिर अदर राज्यों में है जहां पर आप भगवान श्री राम जी के या किसी भी मंदिर का पैसा कहीं और इस्तेमाल कर सकते? तो मुख्यमंत्री गरजे और मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे प्रहार किया। तो अब विपक्ष चारों खानों से विकास के मुद्दे को लपकते हुए, राम मंदिर के मुद्दे को लपकते हुए लगातार 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले वो सियासी बिसात तैयार करने में जुटता हुआ नजर आ रहा है। एक साथ विपक्ष एक ही सुर में इस वक्त योगी आदित्यनाथ के सामने एक ऐसी दीवार खड़ा कर देना चाहता है जिससे पूरी तरीके से यूपी में बीजेपी का सफाया हो पाए। लेकिन क्या ये असरदार होगा? और इस वक्त 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासत जो गरमा रही है वो क्या पूरा आधार तैयार करेगी आने वाले चुनाव का? कुछ डिटेल्स हमने इकट्ठा किए, जल्दी से आपके सामने रखते हैं। विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजे हैं। सपा ने राम भक्तों का अपमान किया। सपा का इतिहास राम भक्तों के खून से सना है। विपक्ष ने भगवान श्री राम को काल्पनिक भी बताया। जाति के नाम पर भी समाज को बांटा गया। विकास की राह में रोड़े अटकाए गए। इन तमाम मुद्दों को मुख्यमंत्री ने खुले मंच पर, खुले पटल से लोगों के बीच इस बात को रखा। लेकिन राम मंदिर पर जो सियासत है या सियासी संग्राम है, ये और ज्यादा पेचीदा होती हुई नजर आ रही। क्यों? दरअसल इसलिए क्योंकि योगी का जो विपक्ष पर ये सीधे सीधे वार है, इसमें चारों खाने चित कांग्रेस, समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। कुछ रह नहीं गया अब बयानों में दम, कुछ इंटेंसिटी नहीं रही है। निशाना साधा है मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और सपा पर। अयोध्या की आस्था का मुद्दा उठाया, राम मंदिर आंदोलन का जिक्र किया, पीडीए वाला फॉर्मूला भी याद दिलाया, विपक्ष को राम मंदिर निर्माण पर भी घेरा। सपा ने अयोध्या में विकास का विरोध किया था, राम मंदिर निर्माण का सपा ने विरोध किया। ये मुख्यमंत्री ने खुले मंच पर बात रखी। अब ये विकास बनाम सीधे सीधे निशाने पर लाना, घेरना, क्या इसमें विपक्ष किसी भी कीमत पर टिक पाएगा, चल पाएगा? 2027 के विधानसभा चुनाव में होने क्या वाला है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए। तारुफ करवा दूं आपका, रत्नाकर सिंह प्रवक्ता बीजेपी के, अतुल यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर राम पांडे प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही साथ सुमन कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट है। एक एक करके सभी की प्रतिक्रिया मिलूंगी। सबसे पहले बीजेपी के गेस्ट मेरे साथ पहले ही स्लॉट में नजर आ रहे हैं। पहला सवाल उन्हीं से पूछ लेते हैं। 2027 की बारी आ गई है और ये सियासी बेला जैसे जैसे आ रही है, वैसे वैसे राम का नाम हो, भगवान का नाम हो, सनातन पर हुंकार भरना हो, ये तस्वीर हमने देख ली है। लगातार इसको लेकर बात की जा रही है। लेकिन राम भक्तों का जिक्र, राम भक्तों को ठगा जाना, ये सबसे बड़ा विषय इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। रत्नाकर सिंह, देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के प्रकरण को लोगों के समक्ष रखा और लोगों को गुमराह करने का काम किया कि प्रभु श्री राम की सारी जो है वस्तुएं चोरी हो गई हैं, और बाद में पता चला कि वो सारा झूठ था और मंदिर ट्रस्ट ने जो है उसको सत्यापित कर दिया कि वो सारी वस्तुएं जो है वहां यहाँ पे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है हमेशा से कि समाजवादी पार्टी ने लोगों को हमेशा से गुमराह करने का काम किया है, और गुमराह करके अपने तुष्टीकरण की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन्होंने हिंदुओं से एकत्रित जो राजस्व होता है, उन राजस्वों का इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जीर्णोद्धार के लिए, रिनोवेशन के लिए मस्जिदों को दिया गया, मदरसों को दिया गया, बाउंड्री वॉल्स बनाने के लिए दिए गए। तो एक बहुसंख्यक का राजस्व का पैसा अल्पसंख्यकों को उत्थान के नाम पे दिया गया, जो निश्चित रूप से जो हिंदुओं को मिलना चाहिए था, हिंदुओं के उत्थान के लिए मिलना चाहिए था। लेकिन समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में इस कदर जो है लिप्त थी कि वो इस तरह का कार्य करती थी। आज भी देख लीजिए, वक्त में जो संपत्तियां तमाम ये आरोप लगाते हैं। ये बात बोलने की मजबूरी क्या आन पड़ी जिसमें कहा गया कि मंदिर के पैसे होते थे, मंदिर का चंदा होता था, दीवार मस्जिद की बनाई जाती थी, ये वाली बात थोड़ी समझ नहीं आई। नहीं, मजबूरी इनकी यही होती थी कि इनको दिखाना था कि ये जो अल्पसंख्यक समुदाय के सबसे बड़े हितैषी हैं, और उसको दिखाने के लिए ये तमाम जो है सरकारी राजस्व जो खोल देते थे उनके जीर्णोद्धार के लिए। अब मैं आपको बता दूं, हमारी बेटी उसका कल ऐसी योजनाओं के तहत
तमाम पैसे जो है राजस्व का मुसलमानों को दिया जाता था। मुसलमानों की बेटियों को 30-30 हजार रुपए उनकी बेटियों की शादी में दिया जाता था। अच्छा। तो इस तरह से जो राजस्व का पैसा जो विकास के कार्यों में खर्च होने थे, जो हिंदुओं के टैक्स का पैसा था, उनको इन्होंने मुसलमानों को उत्थान के नाम पे जो पैसा वो खर्च किया। तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह से आज भी लिप्त हैं। अगर ये राम मंदिर के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो आज पूछ लीजिए। अतुल यादव जी से मेरा प्रश्न होगा, नाम राम का, राम नाम पर पूरा सियासी एक पहलू सज चुका है, प्रतिक्रिया दीजिएगा, पहले ओपनिंग कमेंट। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, इस समय जो हताशा और निराशा में है। माननीय योगी जी को क्या बोलना है उनको समझ ही नहीं आ रहा है। राम मंदिर में भगवान राम की आज हो गई चोरी, अब उनसे तो बचाव कैसे किया जाए। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम की दीवार, इसकी दीवार, किसकी दीवार वहां पे पड़े हुए हैं। रही बात, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि बोलना क्या है। अब वो कोई स्टैंड ही नहीं ले पा रहे। किसको बचाना चाहते हैं? चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, इनके नाम भी नहीं लिए जाते हैं। कब ये जेल जाएंगे, कब ये जनता के भाई इन पे तो ठोस जो वहां पर चीटी जैसे, मामूली चीटी जैसे लोगों को जेल में डाल दिया गया। और रही बात किसकी जांच कर रही है? देखिए जवाब भी मिल रहा है। एक चीज रुक जाइएगा, जवाब देना चाहता हूं। 2 मिनट। नहीं, ठीक है, एक बार उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, करने दीजिए। यादव जी हाँ, प्लीज कंप्लीट कीजिए। ऋतु जी, जो इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो इस पैनल पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा वहां कुछ हुआ ही नहीं, वहां पे तो कोई चोरी ही नहीं हुई, वहां तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये चीजें कहां से? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको इसे चाहे देश में अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाए तो कहेंगे नहीं कुछ नहीं मिलाया जा रहा, सब पेट्रोल बढ़िया। ऐसे राम मंदिर में कुछ, एक मिनट, नहीं यादव जी सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। बीजेपी का जवाब नहीं ले रही हूं, मैं प्रश्न कर रही हूं आपसे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राम भक्तों पर सवाल उठाने वाले, राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले आज राम मंदिर में चंदा चोरी मामले को इतना उजागर क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें दिलचस्पी है? इस पर जरा आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, मैं आपका एक एनालिसिस चाहती हूँ, प्लीज। राम मंदिर क्या देश से बाहर है या उत्तर प्रदेश से बाहर है? समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में राम क्या किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट है तो ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए दिखा दे कि राम भगवान पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट है, तो दिखाना चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल पर। एक चीज, दूसरी यह है कि भगवान राम पूरे देश के हैं, पूरे विश्व के हैं। जवाब लीजिए। रत्नाकर सिंह, कॉपीराइट बीजेपी के पास है क्या? जवाब दीजिएगा इनका। बिल्कुल, अगर ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलावे पे नहीं जाएंगे, उसको राजनीतिक कार्यक्रम बताएंगे। अगर 2 साल से निमंत्रण नहीं गया था। यादव जी, मैंने आपके बीच में बोला नहीं। अतुल जी, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, हर सवाल का जवाब दे सकता हूं मैं। नागर सिंह जी, निमंत्रण नहीं गया था, आपके यही चंपत रहे जो चंपत जी, इन्होंने प्रश्न कर लिया, मैं उसका जवाब। ठीक है, जवाब दीजिए। किनको निमंत्रण कैसे देना है, किनको निमंत्रण नहीं देना है, किनको निमंत्रण ढंग से देना है। अरे रुक तो जाइए महाराज, अतुल यादव जी बोल लिए ना, अभी 2 और मेरे मेहमान रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं। जवाब ले लीजिए जल्दी से, वरना मैं उनकी तरफ प्रोसीड करूं। रत्नाकर सिंह जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। 2-3 चीजें हैं इन्होंने बोला, जल्दी से जरा क्रिस्प रखिएगा। 2 और मेरे राम मंदिर कॉपीराइट। हाँ बिल्कुल, इन्होंने देखिए कहा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि चोरी नहीं हुई, ऐसा मैं कह रहा हूं। अरे भाई, कालभूषणी की चोरी नहीं हुई है, स्वर्ण जरित रामचरितमानस की चोरी नहीं हुई है, चरण पादुकाओं की चोरी नहीं हुई है, और वे इल्जाम तो आप लगा रहे थे ना, वो सारी चीजें तो सत्यापित हो गई। वो सारा मंदिर ट्रस्ट ने दिखा दिया। तो चोरी, राम जी के वस्त्रों की चोरी या आभूषणों की चोरी कहां हुई थी? ये तो आपने जनता को गुमराह करने का काम किया ना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि राम मंदिर के ऊपर ये जो है नाना प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। आज वक्फ बोर्ड में तमाम तरह के इनकी सरकारों में घोटाले हुए थे, एक भी घोटाले का, एक भी गबन का इन्होंने मामला कभी भी इनके प्रवक्ता या नेता टेलीविजन पर आकर बोले कि हजारों करोड़ों का घोटाला। ठीक है, दोनों लोगों की आवाज अब डाउन कीजिए। कांग्रेस की तरफ से भी इंतजार कर रहे हैं, काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम पांडे जी, आपका इसमें मत क्या कहता है? योगी के निशाने पर समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी है,
अब ये है कि जो चोर हैं वो ऊंची आवाज में सिपाही को डांट रहे हैं, सिपाही को बोल रहे हैं कि आप चोर हो। अब देखिए, भगवान राम ने प्रमाणित कर दिया कि आरएसएस चोर है, भगवान राम ने प्रमाणित कर दिया कि बीजेपी चोर है। ये दोनों के लोग ही उस कमेटी में थे, 15 लोगों की जो कमेटी है। तो उस कमेटी में, और ये आरोप सपा या कांग्रेस के नहीं है जो चोरी के आरोप लगे हैं, और 80 लाख रुपए तो बरामद हो चुका है। जब 80 लाख रुपए बरामद हो चुका है तो अभी तो कुछ प्रमाणित नहीं हुआ है राम पांडे, अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी कहाँ प्रमाणित हुआ है? 80 लाख रुपए तो हो सकता है अखबार झूठ बोलते हो, ठीक मीडिया है, झूठ बोलता हो। बात चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी प्रमाणित कुछ नहीं हुआ है। 80 लाख का एसआईटी सारे प्रमाण आ चुके हैं, और अखबार, यदि मीडिया और अखबार झूठ बोलता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। सब जगह से 80 लाख के प्रमाणित आ चुके। अच्छा, दूसरा, जिन लोगों ने दान दिया, बड़ा दान दिया, जैसे एक सिंधी समाज के थे, उन्होंने 200 ईंटें दी थी, रसीद क्यों नहीं दी? भाई, ये चोरी का माल वापस से हो सकता है दिखा दिया गया हो और वापस चोरों को दे दिया हो, रसीद क्यों नहीं दी जा रही है? इतना महंगा करोड़ों अरबों रुपए का सामान 5-5 करोड़ लोगों का एक एक आदमी ने दान दिया है, तो उसकी रसीद क्यों नहीं दी जा रही है? एक बेचारे बता रहे थे कि मैंने अपनी जमीन जायदाद बेचकर 1 करोड़ रुपए दान दिया है, उनको रसीद नहीं दी गई। वहां निर्माण के इंजीनियर ने आरोप लगाया 40% कमीशन मंदिर निर्माण में खाया गया है। ये कोई कांग्रेस और सपा का आरोप नहीं है, वहां के अकाउंटेंट महिपाल सिंह का आरोप है कि जल्दी से इसका जवाब बीजेपी की तरफ से। नरपेद मिश्रा का नहीं, मैडम, बीजेपी वाला कितना बोलेगा? देखिए जवाब तो उन्हीं से लेंगे ना, जवाब तो उन्हीं से लेंगे। जी जी जी, किससे ले जवाब? फिर आप बता दीजिए मुझे, आप ही की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं रत्नाकर सिंह। देखिए, ये जितने आरोप लगा रहे हैं, ये जितना ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो एसआईटी का गठन करके और उसकी जो जांच जारी कर दी है, 15 दिन का रिपोर्ट पहले का भी आ चुका है, उसके आधार पे लोगों को गिरफ्तारी भी हो चुकी है, आगे भी जांच अभी जारी है, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है सारे लोगों को पकड़ा जाएगा। रही बात, ये आरोप लगाने का काम कर रहे थे कि जो लोग उसमें पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के थे, आरएसएस के थे। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि टिन्नू यादव का जरा वो सदस्यता वाला स्लिप जरा मुझे दिखा दीजिएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था क्या? वो संकल्प मिश्रा जो क्या वो आरएसएस का कोई कार्यकर्ता था क्या? संचालक था क्या? ये जरा बता दीजिए मुझे। इस तरह का अनर्गल आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करके ये कांग्रेस पार्टी जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। जल्दी से सुमन कुमार वेट कर रहे हैं, एक ओपनिंग कमेंट सुमन कुमार, ओपनिंग राहुल गांधी और गांधी परिवार की 5 पीढ़ियां, कोई आप लोगों को माफी नहीं करेगा। भगवान राम तो आपको माफ नहीं करने वाले, भगवान राम का श्राप आप पे लग चुका है। एक ओपनिंग कमेंट करें, मेहमान रुके हुए, सबकी आवाज ऑन कीजिए। सुमन कुमार। हाँ रितु, ये बात तो समझ में आती है कि ये लोग जितने, जैसे खासकर बीजेपी से कभी भी राम मुद्दे पे, राम भाई भी बैठे हुए हैं, राम पांडे जी, बीजेपी से राम मुद्दे पे या मंदिर मुद्दे पे किसी भी पार्टी के वश की बात नहीं है तो वो घेर पाए। यहाँ सब कुछ इतना बड़ा घोटाला या इतनी बड़ी बातें, सारी चीजें निकल के आई, देखिए जांच हो रही है और घोटाले की जब रिपोर्ट आती है उसके बाद, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ खबरों में ये चीजें बनी हुई। अभी का जो दिलचस्प मसला वो ये है कि जब योगी जी अटैक करते हैं तो पूरी तरह से सपा के कुनबा को खोल देते हैं और परत दर परत उन सारी चीजों को सामने रख देते हैं, तो वहां सपा को अपने आप बचाव के लिए ही आना पड़ रहा है। अब कहानी ये हो रही कि आखिर सपा ने क्या गलती की। अब गलती यहां इस तरीके से योगी जी सामने लाने शुरू कर दिए हैं, मसला यहाँ राम मंदिर का है लेकिन कहानी बन रही है कुछ और, तो ये बड़ी गजब की सिचुएशन है। और यानी कुल मिलाकर लबुलुआ 2027 में सियासी संग्राम राम के नाम पर भी होगा, मंदिर मस्जिद पर भी होगा, और सियासी शोर इस बार 2027 में चुनाव पर किस तरीके से और भारी पड़ेगा। ये कि हिंदू मुसलमान पे होना चाहिए, हिंदू मुसलमान पे ही होगा, और बीजेपी भी और सपा भी और कांग्रेस भी चाहती है, यही सब कुछ होता आ रहा है। पश्चिम बंगाल हमारे आपके सामने है, बिहार में हमने बहुत कुछ देखा है। नहीं, अब पत्रकारों का काम तो, पत्रकारों का काम, हम और आप पत्रकार हैं, पत्रकारों का काम तो यही होता है ना, इंटेंसिटी मापना, तोलना, सियासी गलियारों में खबरें चल रही है उन्हें एनालाइज करना। आपके हिसाब से वजन कहाँ लग रहा है? देखिए, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा मिला है विपक्ष को।
विपक्ष उसे किस तरीके से भुना पाएगा ये कह पाना मुश्किल है। लोकसभा चुनाव हमें यही बताता है कि अगर आरएसएस और बीजेपी में बहुत बढ़िया से टाई अप रहा तो यहाँ इनको हराना इन लोगों के लिए, खासकर अमृत जी और राम भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग बिल्कुल मिले रहिए, जुटे रहिए और जिस मसले को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ते रहिए। नहीं, वो ही तो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं ना, वो भी तो क्लियर नहीं कर पा रहे। अतुल यादव ये भी नहीं बता पाएंगे कि क्या राम पांडे जी के साथ इस दफा कंटेस्ट करेंगे कि नहीं। अब मुस्कुराहट आ गई उनके ऊपर। देता हूं, प्लीज समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में है। हम कांग्रेस को अपने साथ में लेकर के बड़ी सम्मानजनक तरीके से लेकर चलेंगे। सीट मांग रहे हैं, नहीं सुन तो लीजिए, सीट मांग रहे हैं कांग्रेस के लोग, देंगे क्या? सुनो, सीटों की बात तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, हम इस चैनल पर नहीं कर सकते, वो हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है। इतना जरूर है कि हम गठबंधन में हैं और अपने गठबंधन के साथ ही कांग्रेस का सम्मान है। आप छोटे भाई हैं, कांग्रेस बड़ा भाई मानती है। अरे आपके यहाँ तो राजभर जी हैं, निषाद जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं और वो जयंत चौधरी जी हैं। कितना दोगे वो बता दो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लपक सके तो लपकिए और सियासी अपनी रोटियां बुनाइए। यही खेल चल रहा है, लबुलुआब इसी का यही है। और ये जो प्रहार सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने किया है, इसमें विपक्ष परेशान तो जरूर हुआ है, इसलिए इतनी सफाइयां देनी भी पड़ रही है। यह बात तो आप कम से कम एक्सेप्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। इतना ही समय मेरे पास था। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबर लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।